दोस्तों जीरा एक ऐसा फसल होता है, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में इसका उत्पादन लिया जाता है। और इसलिए आज हम आए हैं राजस्थान में। और राजस्थान में जीरे की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी हम जीरे के प्लॉट के अंदर हूँ और आज आप लोगों को बताएंगे कि जीरे की खेती में कैसे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है, इसलिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों जीरे की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो होता है खाद प्रबंधन और स्प्रे शेड्यूल, यानी कि कौन कौन सी समय पर क्या क्या खाद डालना पड़ता है और क्या क्या स्प्रे लेना पड़ता है, इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीरे की फसल के लिए कौन कौन सी खादों को हम लोगों को डालना है। तो दोस्तों जीरे की फसल एक ऐसा फसल होता है जो कि इसमें बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझ करके खाद की पूर्ति करना पड़ता है। और इसलिए आप लोगों को हम कौन कौन सी खादों का प्रबंधन करना है जीरे की फसल में, वो ही आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहला जो खाद रखे हैं वो होता है G5, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का आता है। दोस्तों G5 एक पेटेंट प्रोडक्ट है और इसको 5-in-1 भी बोला जाता है, क्योंकि इस एक प्रोडक्ट के अंदर 5 प्रकार की कंपोजिशन एक साथ में मिलता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आप लोगों को सीड एक्सट्रैक्ट मिलता है। सीड एक्सट्रैक्ट यानी कि समुद्रिक शैवाल, जो कि जीरे की फसल के लिए, ग्रोथ के लिए या फिर हरापन के लिए, ज़्यादा फुटाव के लिए बहुत ही अच्छा आप लोगों को सीड एक्सट्रैक्ट काम करता है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो दूसरा कंपोजिशन दिया हुआ है वो होता है एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, जीरे की फसल के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद होता है, ज़्यादा फूल बनाने के लिए भी ये काम करता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ह्यूमिक एसिड, जो कि जड़ों का विकास के लिए, जीरे की फसल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अंदर जो चौथा कंपोजिशन दिया हुआ है वो होता है हर्बल एक्सट्रैक्ट, जो कि फसल को रोग और कीट से भी बचाता है हर्बल एक्सट्रैक्ट होने के कारण में। और उसके साथ साथ इसके अंदर जो पांचवा कंपोजिशन दिया हुआ है वो होता है रूट रॉट प्रिवेंटर, जिसके कारण जीरे की फसल में पिथियम और फ्यूजेरियम जैसे फंगस से भी प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इस G5 को हम लोग को जीरे की फसल में कितना डालना चाहिए, यानी कि इसका डोज कितना है, तो इसको आप लोगों को 1 एकड़ के लिए 8 से 16 kg लेना है। और साथ ही साथ इसका आप लोगों को लिक्विड रूप में भी आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इस G5 खाद को तो डालकर हम लोगों को अच्छा फुटाव, अच्छा जड़ों का विकास, फल फूल के लिए तो अच्छा रिजल्ट मिल गया, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होता है, यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, उसको हम लोग नहीं डाले हैं। और इसलिए आप लोगों को माइक्रोन्यूट्रिएंट युक्त जो खाद होता है उसको डालना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए आप लोगों को स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का ही सोफार्ट नाम का एक जो दानेदार होता है वो भी मिलता है, और इसका लिक्विड भी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो उसको आप लोगों को प्रयोग करना है। तो उसके अंदर आप लोगों को दोस्तों सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, जैसे कि जिंक हो गया, फेरस हो गया, या फिर जो बोरोन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, या फिर जो मोलिब्डेनम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वो सारे इसमें दिया गया है। और इसलिए जीरे की फसल में बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसका जो डोज है वो होता है 10 किलो प्रति एकड़ में। दूसरे कोई भी जैसे कि 10-26-26 या फिर जो NPK 12-32-16 हो गया, इस खाद के साथ इसको मिलाकर डाल सकते हैं। अब जीरे की फसल में G5 और सोफार्ट को तो हम लोग डाल दिए और सभी का काम तो हो गया है, लेकिन जीरे की फसल में रोग और कीटों का भी तो प्रकोप हो सकता है। और इसलिए अगर हम लोग पहले कोई ऐसा खाद को डालते हैं ताकि बाद में जाके कोई भी प्रकार की जो फंगस होता है या फिर कोई भी प्रकार की जो कीट होता है उसका प्रकोप ना हो, तो उसलिए आप लोगों को एक ऐसा खाद बताएंगे, वो भी आप लोग डाल सकते हैं। तो वो है त्रिनाश नाम का, जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी का ही आता है। त्रिनाश एक अनोखा शोध आधारित प्रोडक्ट है, जो कि मुख्य रूप में जीरे तथा अन्य फसल में जड़गलन, निमाटोड और दीमक पर असरदार है। और त्रिनाश की डोज की अगर बात की जाए तो 1 एकड़ के लिए आप लोगों को 10 से 20 किलोग्राम फसल के कंडीशन के हिसाब से आप लोगों को मात्रा लेना है और अच्छी तरीके से आप लोगों को डाल देना है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जीरे की फसल के लिए। जीरे की फसल में जड़ गलन हो, चाहे निमाटोड हो, चाहे दीमक हो, कोई भी प्रकार की समस्या आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर आप लोग पहले त्रिनाश जो दानेदार खाद होता है उसको डाल देते हैं। तो ये जो 3 खाद हमने बताया दोस्तों, इस 3 खाद को तो हम लोग डाल दिए हैं और सभी प्रकार की जो जीरे की फसल में काम है वो देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को जीरे की फसल में ध्यान रखना है, जीरा का जो
क्वालिटी है, जीरा के अंदर जो चमकदार होता है उसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसलिए आप लोगों को एक खाद की ज़रूरत पड़ता है जो कि होता है पोटासिल, जो कि इसका भी आप लोगों को लिक्विड और दानेदार दोनों रूप में मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। और इसका डोज की अगर बात किया जाए तो अगर आप लोग इसका दानेदार को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में लेना है। और अगर आप लोग इसका लिक्विड को प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 लीटर प्रति एकड़ में आप लोगों को 200 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं, जिसके कारण आप लोगों को जीरे की फसल में बहुत ही अच्छा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गया जीरे की फसल में खाद प्रबंधन के बारे में, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। अब जो लास्ट में हम बात करेंगे वो होता है स्प्रे, क्योंकि भाई अगर आप लोग सही तरीके से जीरे की फसल में स्प्रे नहीं करते हैं तो आप लोगों के जीरे के अंदर रोग या फिर कीटों का प्रकोप भी हो जाता है और कहीं कहीं जीरे की फसल का क्वालिटी भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप लोगों को स्प्रे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्प्रे के लिए कौन कौन सी दवा को हम लोगों को स्प्रे करना है जीरे की फसल में, चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहला जो दवा रखनी है वो होता है काइजेन। काइजेन एक शोध आधारित प्राकृतिक अनोखा उत्पाद है जो कि फंगिसाइड का काम करता है जीरे की फसल में। तो इसको हम लोगों को प्रयोग करने से क्या क्या फ़ायदा मिलता है, कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है। तो इसको जीरे की फसल में प्रयोग करने पर सबसे जो महत्वपूर्ण एक डिजीज होता है जीरे की फसल में वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू को ये प्रोटेक्ट करके रख देता है और साथ ही साथ जो अर्ली और लेट ब्लाइट होता है जो कि आगीती और पिछूती झुलसा बोलते हैं, तो इसको भी ये प्रोटेक्ट करके रख देता है अगर आप लोग इसको पहले डाल देते हैं तो। काइजेन की अगर डोज की बात किया जाए तो 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप लोगों को छिड़काव करना है जीरे की फसल में, जिससे कि बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया पहला दवा जो कि फंगिसाइड के लिए हम लोग छिड़काव कर दिए हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जीरे की फसल में बैक्टीरियल जनित जो बीमारियां होता है, जैसे कि उकठा रोग हो गया, उसको इंग्लिश में विल्ट बोला जाता है। तो ये सब बैक्टीरियल जनित रोगों के लिए हम लोगों को एक एजिस नाम का दवा आती है, उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। और हाँ, एजिस जो है ये एक नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और ये पेटेंट प्रोडक्ट है जो कि स्वरूप एग्रोकेमिकल कंपनी के पास ही सिर्फ अवेलेबल हो जाएगा। वो जीरे की फसल में कौन कौन सी रोगों के ऊपर काम करता है। तो जीरे की फसल में एजिस बैक्टीरियल जनित जो रोग होता है, जैसे कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट हो गया, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो गया, या फिर जो विल्ट जैसे बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है, उससे बचा देता है। अगर आप लोग इसको एडवांस में स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को ये जो बैक्टीरियल जनित बीमारी बताया है जीरे की फसल में देखने को नहीं मिलता है। तो इसका डोज की अगर बात की जाए तो इसको आप लोगों को 25 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है, जिसके कारण आपके जीरे की फसल में कोई भी प्रकार की बैक्टीरियल जनित बीमारियों का प्रकोप से बचा देगा। ये हो गया एजिस जो कि बैक्टीरियल जनित रोगों के लिए, और काइजेन जो हो गया वो फंगिसाइड के लिए। अब जीरे की फसल में फूल फल के लिए भी तो हम लोगों को कोई भी प्रकार की दवा को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर फेमिग्रो नाम का एक दवा रखे हैं। फेमिग्रो एक यूनिक टाइप का जो कि फल फूल के लिए काम करने वाला दवा होता है। तो फेमिग्रो को अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं जीरे की फसल में तो फूल फल की मात्रा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और साथ ही साथ अगर आपके जीरे की फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होता है या फिर किसी भी फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या होता है तो आप लोगों को फ्लावर ड्रॉपिंग को भी ये रोक देता है। तो फेमिग्रो को हम लोगों को जीरे की फसल में किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो जीरे की फसल में फूल लगने से 25 से 30 दिन पहले आप लोगों को पहला छिड़काव करना है, और उसके बाद जैसे फूल से फल बनेगा उस समय आप लोगों को सेकंड छिड़काव करना है। तो इसका जो डोज है वो आप लोगों को 25 ml प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। और चाहे इसको किसी भी फसल पर प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100% इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही तगड़ा देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जीरे की फसल में इतने सारे खाद और इतने सारे दवा का अगर आप लोग सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपकी जीरे की फसल के अंदर कोई भी प्रकार की रोग या फिर कीटों का प्रकोप भी नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर रोग और कीट का प्रकोप नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पैदावार में 30 से 40% तक वृद्धि देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जीरे की फसल में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और हाँ, अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।